नमस्कार। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है सामाजिक गतिशीलता। वस्तुतः यह क्रांति का प्रचायक है कि अगर सामाजिक गतिशीलता उदग्र दिशा में होती है तो यह हिंदुस्तान की प्रगति का द्योतक होगा। और जो एमएड स्तर के पाठ्यक्रम में है वह यह कि सोशल मोबिलिटी और सोशल कंट्रोल शिक्षा के संबंध में। तो यहाँ केवल हम बात करने जा रहे हैं सोशल मोबिलिटी यानी कि सामाजिक गतिशीलता के संबंध में। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है सामाजिक गतिशीलता, और उसके बाद फिर हम विचार करेंगे कि सामाजिक गतिशीलता में शिक्षा की क्या भूमिका है। तो सबसे पहले सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी, परिवारों, व्यक्तियों और अन्य स्तर के लोग जब समाज के एक वर्ग से दूसरे वर्ग में गति करते हैं तो इसे सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। इससे उसकी सामाजिक स्थिति में बदलाव हो जाता है। उसकी मतलब जो भी गति कर रहा है उसकी सामाजिक स्थिति में बदलाव हो जाता है, क्योंकि वो पहले से अच्छा अर्न करने लगता है और उसका सामाजिक दायरा, सामाजिक स्थिति और आदर सभी में उसकी वृद्धि हो जाती है। अर्थात एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति को प्राप्त करना सामाजिक गतिशीलता कहा जाता है। जैसे जो स्थिति उसकी पहले से है उसकी तुलना में वो स्थिति बदल जाती है। और इसीलिए मिलर और वुक ने कहा कि व्यक्तियों अथवा समूह का एक सामाजिक दूसरे संचलन होना ही सामाजिक गतिशीलता है। यानी कि एक जो सामाजिक स्थिति है उससे दूसरे वर्ग में संचलन होना ही सामाजिक गतिशीलता है। यानी सोशल मोबिलिटी इज ए मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप फ्रॉम वन सोशल क्लास स्टेटम टू एनदर, यानी एक से दूसरे में पहुंच जाना, और वह भी पूछना कैसे, अधोपतन नहीं होना, उसका विकास होना, आगे की ओर बढ़ना। उस स्थिति को इन्होंने सोशल मोबिलिटी के तहत रखा है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक हुए हैं पी सोरोकिन। उन्होंने क्या कहा कि सामाजिक गतिशीलता का अर्थ सामाजिक समूहों एवं सामाजिक स्तरों में किसी व्यक्ति का एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में पहुंच जाना है। यहाँ पर भी जब ये दूसरी सामाजिक स्थिति की बात करते हैं तो इसका मतलब उससे ऊंची सामाजिक स्थिति से ही है। इसकी जो बात है उसे हम इस तरह समझते हैं, बाय सोशल मोबिलिटी मेंट एनी ट्रांजिशन ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम वन सोशल पोजिशन टू अनदर इन कॉन्स्टलेशन ऑफ सोशल ग्रुप एंड स्टार्ट। कहने का मतलब यह है कि एक स्तर से दूसरे स्तर में पहुंचना, उन्नति की ओर, यह है सामाजिक गतिशीलता। और इसीलिए इस क्रम में बहुत सारे विचारक हुए और उन्होंने अपने अपने विचार रखे और सभी ने एक बात को स्वीकार किया कि सामाजिक गतिशीलता किसी देश की प्रगति का द्योतक होता है अगर वह सकारात्मक दिशा में हो रही है तो। इसी तरह से कार्टर वी गुड एक बहुत ही महत्वपूर्ण शैक्षिक विचारक हुए हैं। इन्होंने कहा कि सामाजिक गतिशीलता का अर्थ है व्यक्ति या मूल्य का एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन। इसको आंग्ल भाषा में कहा जा सकता है कि सोशल मोबिलिटी इज द चेंज ऑफ पर्सन और वैल्यू फ्रॉम वन सोशल पोजिशन टू अनदर। एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन। सामाजिक गतिशीलता शैक्षिक विकास के संबंध में यह पाठ्यक्रम का हिस्सा है और इस पर अब हम विचार करने जा रहे हैं कि सोशल मोबिलिटी इन रेफरेंस टू एजुकेशनल डेवलपमेंट, जो कि एमजीपी रोहिलखंड विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम का भी हिस्सा है। वहां पर उन्होंने एक बार कहा है कि सोशल मोबिलिटी इन रेफरेंस टू एजुकेशन डेवलपमेंट, और लिखा है सोशल मोबिलिटी एंड सोशल कंट्रोल। तो हम सोशल कंट्रोल की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ केवल सोशल मोबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो आइए विचार करते हैं कि सामाजिक गतिशीलता और शैक्षिक विकास आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए पहलू हैं। बहुत साफ शब्दों में यह हमें अपनी जेहन में बिठा लेना है कि एक दूसरे से जुड़े हुए पहलू हैं। जहां शिक्षा सामाजिक गतिशीलता में प्रभावी वृद्धि करती है, वहीं सामाजिक गतिशीलता के फलस्वरूप यह ज्ञात होता है कि शिक्षा में इस हेतु कौन से सुधार आवश्यक हैं। कहने का मतलब यह है कि कौन सी बातें अगर हम अपनाएंगे तो उससे हम लोगों को सामाजिक गतिशीलता के लिए अनुकूल अवसर मुहैया करवा पाएंगे। इस हेतु कौन से सुधार आवश्यक हैं, यह अन्योन्याश्रित गुण ही इसकी उपादेयता है और इसकी उपादेयता को यह परिलक्षित करने में सक्षम भी है। शैक्षिक विकास द्वारा सामाजिक गतिशीलता की वृद्धि
जिन बिंदुओं के तहत दर्शाई जा सकती है, आइए अब हम उन बिंदुओं पर विचार करते हैं। इसमें सबसे पहले बिंदु के रूप में हम ले सकते हैं विद्यालय की प्रभावी भूमिका। आप देखिए, एक साधन है विद्यालय, जिसके माध्यम से हम प्रसार करते हैं ज्ञान का, यानी कि शिक्षा का। हमारे दिमाग में बड़ा साफ होना चाहिए कि प्रचार और प्रसार क्या होता है। अगर मान लीजिए हम अपनी बात जितने लोगों तक पहुंचाते हैं, 100 लोगों तक हमने बात पहुंचाई तो वहां तक प्रचार हुआ, और उन 100 लोगों में से अगर 56 लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया तो वहां तक प्रसार हुआ। यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ वो प्रसार के संदर्भ में कह रहा हूँ कि विद्यालय की भूमिका इसके प्रसार में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वस्तुतः जिस शिक्षा के आधार पर सामाजिक स्थिति में परिवर्तन होता है वह विद्यालयों की देन है। एक बहुत बड़े विचारक हुए हैं कार्ल वीनबर्ग। उन्होंने क्या कहा, उनके शब्द में आपके सामने रखता हूं। विद्यालय का प्रमुख कार्य नवीन मार्ग प्रशस्त करना तथा इनमें सभी को स्थान देना है, जिससे वह सामाजिक गतिशीलता के बदलते हुए ढांचे के साथ कदम से कदम मिला सके। विद्यालय इस कार्य को तभी पूरा कर सकता है जब वह सभी प्रकार के आर्थिक स्तरों के बालकों को अपनी उन्नति के अवसर प्रदान करेगा। आप देखिए, कहा तो उन्होंने है, लेकिन हमारे यहाँ के परिदृश्य के हिसाब से भी यह बात बिल्कुल 100% सही बैठ रही है। इसको आंग्ल भाषा में हम समझने का प्रयास करते हैं। द फंक्शन ऑफ द स्कूल इन कीपिंग पेस विद द चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ सोशल मोबिलिटी हैज बीन टू ओपन channels and keep them open. This is accomplished by providing widespread opportunities to children of all economic status to advance their position. यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? ऑफ ऑल इकोनॉमिक स्टेटस, सभी आर्थिक स्तर के लोगों को उस तरह की शिक्षा की व्यवस्था करना जिससे प्राप्त करने के बाद वह गतिशील हो जाए, वह सामाजिक गतिशीलता की स्थिति को दर्शा सके, उनका स्तर एक से दूसरी ओर हो जाए और वह उदग्र हो विकास की ओर। दूसरी बात, दूसरा बिंदु हम लेते हैं औपचारिक शिक्षा सामाजिक गतिशीलता का अधिक प्रभावी साधन। औपचारिक शिक्षा जो है वह अधिक प्रोग्रेसिव है, इस क्षेत्र में अधिक प्रगतिशील है, अधिक उपयोगी है। यह निर्विवाद सत्य है कि बहुत से शैक्षिक संवर्धन के साधन अस्तित्व में हैं। आज अगर हम बात करते हैं तो कोई एक साधन नहीं है, बल्कि बहुत से साधन इस संवर्धन के अस्तित्व में हैं। लेकिन औपचारिक शिक्षा इस गतिशीलता का एक सशक्त साधन है। एक बहुत बड़े विचारक हुए हैं मिलर और बुक, तो उन्होंने क्या लिखा है उस पर हम विचार करते हैं। उन्होंने कहा कि औपचारिक शिक्षा सामाजिक गतिशीलता से प्रत्यक्ष रूप से, इनकी जो पूरी बात है वो बहुत ध्यान देने लायक है कि औपचारिक शिक्षा सामाजिक गतिशीलता से प्रत्यक्ष रूप में तथा कारणतः संबंधित है। इस संबंध को सामान्यतः इस रूप में समझा जाता है कि शिक्षा स्वयं शीर्षात्मक सामाजिक गतिशीलता का प्रमुख कारण है। शीर्षात्मक सामाजिक गतिशीलता यानी कि आप उदग्र जो सामाजिक गतिशीलता जिसे हम कहते हैं वही शीर्षात्मक गतिशीलता, यहाँ पर उन्होंने इस शब्द को इस्तेमाल किया है। इसी इनकी इस परिभाषा को हम आंग्ल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन इज डायरेक्टली एंड कैजुअली रिलेटेड टू सोशल मोबिलिटी, देन रिलेशनशिप इन जनरली अंडरस्टूड टू बी वन इन विच फॉर्मल एजुकेशन इटसेल्फ इज ए कॉज और वन ऑफ द कॉजेज ऑफ वर्टिकल सोशल मोबिलिटी। वर्टिकल सोशल मोबिलिटी के लिए ये एक कॉज है और ये एक महत्वपूर्ण कॉज है। इस बात को हमें ध्यान रखना है, और अगर हम सचमुच में राष्ट्र प्रेमी हैं, राष्ट्र का उत्थान चाहते हैं, तो हमारी सारी क्रियाएं इस सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि करने वाली ही होनी चाहिए। अन्यथा हम राष्ट्रवादी होने का केवल ढोंग करते हैं, केवल दिखावा करते हैं। अगर सचमुच है तो हमारा हर क्रियाकलाप इस ओर होना चाहिए जिससे कि सामाजिक गतिशीलता बनी रहे। जो लोग एक छोटे सामाजिक स्तर पर हैं वो लोग ऊंचे की ओर, आगे की ओर बढ़ते रह सकें। अगले बिंदु पर विचार करते हैं, वह है सार्वभौम अनिवार्य शिक्षा दृष्टिकोण। ये एक दृष्टिकोण बहुत आवश्यक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई सबको क्या आवश्यकता है सबको पढ़ाने की, लेकिन यहाँ पर यह लगता है कि अगर इस शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी तो सामाजिक स्तरीकरण, तो सामाजिक गतिशीलता को वह पैनापन मिल ही नहीं पाएगा जिसकी कि आज भारत को उत्थान के लिए परम आवश्यकता है।
इसीलिए कहा कि शासन का यह दृष्टिकोण भी गतिशीलता की वृद्धि में सहायक है, क्योंकि एक स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद, एक स्तर की शिक्षा जो हमें इस तरह की मिल गई, फ्री मिल गई, और उसके बाद फिर हम ये सोचने लायक हो गए कि ये शिक्षा आवश्यक है, तब आगे की शिक्षा हमने अपने आप प्राप्त कर ली। इसलिए कहा कि शासन का दृष्टिकोण भी गतिशीलता वृद्धि में सहायक है, क्योंकि एक स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद शिक्षा के संबंध में परिपक्व दृष्टिकोण विकसित हो जाता है। एक लेवल की शिक्षा प्राप्त हो गई और उसके बाद आगे के लिए एक परिपक्व दृष्टिकोण आ गया कि हाँ, शिक्षा हमें प्राप्त करनी है, कैसे प्राप्त करनी है, ये सब हम विचार करने के लायक हो गए। भारत जैसे देश में जहां बेटे और बेटियों के प्रति दृष्टिकोण में भी भारी अंतर पाया जाता है, वहां पर इस व्यवस्था से बेटे और बेटियों दोनों को लाभ मिल रहा है, दोनों ही लाभान्वित हो रहे हैं और पारिवारिक प्रगति का आधार बन रहे हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि इस व्यवस्था को लगातार बनाए रखा जा सके, जब तक कि हम उस स्थिति को प्राप्त न कर लें जिससे कि हम दूसरे देशों की तुलना में अपने आप को कहीं खड़ा पाएं। अब और क्या क्या चीजें हैं जो कि शिक्षा दे सकती है और सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि कर सकती है। अगला बिंदु है, चौथा बिंदु, उसे हम कहते हैं विविध पाठ्यक्रम। आज बहुत से पाठ्यक्रम चलन में हैं। साथ ही यह भी देखने को मिलता है कि जो पाठ्यक्रम रोजगार से जोड़ने में सक्षम है उनकी मांग बढ़ रही है। जिन पाठ्यक्रमों से कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजी रोटी के साधन नहीं बन रहे हैं, उनकी तुलना में जिनसे बन जा रहे हैं उसकी मांग बढ़ रही है। इस प्रकार विविध पाठ्यक्रम जो आज चलन में है वो सामाजिक गतिशीलता के सहायक है और उसकी गतिशीलता में सहायक बन रहे हैं। इसलिए आवश्यकता है कि इस तरह के पाठ्यक्रम से ही हम अपने आप को जोड़ें अगर हम अर्थ उपार्जन करना चाहते हैं। इसके बाद जो आवश्यकता आती है कि हम प्लेन एजुकेशन लें या फिर किसी स्किल में निपुण हो, तो उसके लिए आगे की व्यवस्था है कि प्रशिक्षण व व्यावसायिक पाठ्यक्रम। आज लोग शिक्षा के माध्यम से जागरूक हो गए हैं, प्रशिक्षण व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की उपादेयता को समझ गए हैं। आज सूचनाएं प्रबल वेग से उड़ रही हैं। आप ये समझिए कि एक सूचना आज कोई शोध हुआ है, यहाँ पर उसका कोई परिणाम आया है, तो सेकेंड्स में वो दूसरी जगह पता चल जाता है, क्योंकि वो आप गूगल पर उसको सर्च करते हैं और उसके परिणाम को प्राप्त कर लेते हैं। आज वहां पर ये शोध हुई, उसका ये परिणाम हुआ, इतने लोगों पर इसको अप्लाई किया गया। तो आप ये समझिए, जब सूचनाएं इतनी विद्युत गति से उड़ रही हैं तो ऐसी स्थिति में बहुत आवश्यकता है कि हमारे यहाँ के लोग भी सामाजिक रूप से उच्च स्तर को प्राप्त कर पाएं और गतिशीलता में उनकी वृद्धि हो। लोगों के पास आज बहुत सारे विकल्प हैं। सही विकल्प तलाश में युवा गतिशीलता में योग दे रहे हैं। युवा जो है वह लगातार तलाश कर रहे हैं कि उनके लिए क्या उपयुक्त है, और उसके बाद जब वो उसको देख ले रहे हैं, उसको प्राप्त कर ले रहे हैं, तो उसके साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं। आज का हमारा युवा जिस तरह से पारलक्षित किया जाता है, जिस तरह के लांछन उन पर लगाए जाते हैं, ऐसी स्थिति नहीं है। वो बहुत मेहनत कर रहा है और मेहनत करके तलाश कर पा रहा है कि उनके लिए क्या उपयोगी है, और उससे वह जहां अपनी तो प्रगति कर ही रहा है, पूरे परिवार के उत्थान में योग दे रहा है। यह सामाजिक गतिशीलता ही है कि वह ट्रेनिंग की ओर दौड़ लगा रहा है, मेहनत कर रहा है। अगला बिंदु, वैज्ञानिक, तकनीकी व शोधपरक शिक्षा। आज भारत यथार्थ के धरातल पर कार्य करता हुआ दिखाई देता है। आज एक बड़ा वर्ग इस तरह का पैदा हो गया जिसने कि छोड़ दी सारी ये अछूत, अस्पृश्यता, छोटा बड़ा, जाति वाति, इन सभी चक्रों से मुक्त हो गया। वो सचमुच पढ़ रहा है, सचमुच जान रहा है, और वो समझ रहा है कि TQM क्या है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, किस तरह से समग्र का प्रबंधन हो सकता है, उस दिशा में वो काम कर रहा है। पुरानी पीढ़ी अभी, मैं माफ कीजिएगा, लेकिन उसकी तुलना में हमारी नई पीढ़ी इस मामले में बहुत अधिक जागरूक है और उनसे हम उन्नति की बहुत बड़ी आशा जागी है कि वो लोग निश्चित रूप से उन्नयन करेंगे हिंदुस्तान का। ऐसी स्थिति में वैज्ञानिक, तकनीकी, शोधपरक शिक्षा से यह उम्मीद की जा सकती है कि वह सामाजिक उदग्र गतिशीलता में अधिक सहायक सिद्ध होगी। जहां हमें अपने बच्चों से ये उम्मीद है, वहां इस तरह की शिक्षा से हमें ये उम्मीद है कि हमारे बच्चे इसमें बहुत अच्छी तरह से कार्य करेंगे, अच्छे अच्छे शोध करेंगे और उसे उस परिणाम तक ले जा पाएंगे जिससे कि भारत विकसित देशों की कतार में जाकर के खड़ा हो जाएगा। उसके लिए बहुत आवश्यकता है कि हम इस तरह की शैक्षिक, तकनीकी और शोध पर आधारित व्यवस्था को तरजीह देते रहें। इससे निश्चित रूप से सामाजिक गतिशीलता में बहुत सकारात्मक प्रगति होगी। अब एक और बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि कहीं कहीं पर हम ढकोसला करते हैं और स्थिति कुछ और होती है। ऐसा ही एक बिंदु है शैक्षिक अवसरों की यथार्थ समानता।
कहने को तो हम शैक्षिक अवसर समान रूप से उपलब्ध करा पा रहे हैं, लेकिन सबकी सामाजिक स्थिति, सबकी आर्थिक स्थिति और सबकी विभिन्न स्थितियां एक जैसी नहीं है। एक वो बालक है जो घर से निकलते ही विद्यालय पहुंच जा रहा है, एक वो बालक है जिसको पहुंचने में सुबह से चलता है तो 9 बजे तक पहुंचना उसे मुश्किल हो जाता है। एक ऐसा है जहां पर कि बहुत सारे साधन है, एक ऐसा बालक है जहां पर कोई साधन ही नहीं है। तो एक ही चीज की समानता उपलब्ध करा देने से काम नहीं चलेगा। हमारी जो मेधा का परिक्षेत्र है वो बड़ा व्यापक है और कहीं से भी मेधा निकल सकती है, कहीं से भी प्रगति के लिए कोई स्तंभ दिख सकता है, कहीं भी टॉर्च बीरर पैदा हो सकता है। इसलिए सभी को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने, और ये एक बहुत कठिन काम है। यहाँ भारतीय जनमानस के साथ एक छल दिखाई पड़ता है। शासन को आज नहीं तो कल यह सोचने पर विवश होना होगा कि आखिर शैक्षिक अवसरों की सचमुच उपलब्धता कैसे सुनिश्चित होगी। एसी कमरों की चारदीवारी में घिरकर यह जाना ही नहीं जा सकता कि अवसरों की विषमता के मूल में क्या है। यदि यह विषमता वास्तव में हटी तो सामाजिक गतिशीलता में ज्वार आ जाएगा और शिक्षा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगी। आज जो लोग पॉलिसी मेकर हैं, जो पॉलिसी बना रहे हैं, वो लोग जहां पर बैठ करके पॉलिसीज बना रहे हैं, वहां पर बैठ करके तो कम से कम इसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती कि क्या क्या भिन्नताएं हैं, किस तरह से इस असमानता को दूर किया जा सकता है। जब तक उस फील्ड में जाकर के नहीं देखा जाएगा, जब तक सर्वे के आधार पर हम ये तय नहीं कर लेंगे कि क्या क्या असमानताएं हैं, तब तक उन असमानता को हम दूर ही नहीं कर सकते। और अगर हम असमानताएं दूर नहीं करेंगे तो इस तरह का ढकोसला, इस तरह का पाखंड करना ये अच्छा नहीं लगता। सबको समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए, कम से कम ज्ञान की परिलब्धि के तो उपलब्ध करा ही दिए जाए। और इस दिशा में हमें बहुत अधिक कार्य करना पड़ेगा। सरकारी एजेंसियां कार्य करें, लेकिन हम लोगों को, यानी जो और दूसरी एजेंसियां, उनको भी काम करना पड़ेगा। आज भी सरकारी संस्थानों की तुलना में जो प्राइवेट संस्थान है वो अधिक कार्य कर रहे हैं और अधिक योग दे रहे हैं और अधिक शोषण के शिकार हो रहे हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम ऐसी व्यवस्था को बनाने में अपना सारा कुछ, अपना सर्वस्व झोंक दें आगे का हिंदुस्तान बनाने के लिए। तब इसकी प्रगति सुनिश्चित होगी, तब सामाजिक गतिशीलता को सही दिशा मिल पाएगी। एक अंतिम बिंदु आपके बीच रखता हूं, शिक्षक और सामाजिक गतिशीलता। इससे बड़ी उम्मीद की जाती है कि शिक्षक महोदय कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि हो जाएगी और देश विकास के सोपान तय कर लेगा। लेकिन जिस शिक्षक की यह हैसियत कुछ नहीं है, जो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कई तरह के कार्य कर रहा है, वह किस तरह से इस तरह के कार्य कर पाएगा? एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सामाजिक गतिशीलता की स्थिति का उन्नयन राष्ट्र के उन्नयन का निर्धारक बिंदु है, लेकिन आज तक कोई ऐसी शासन व्यवस्था अस्तित्व में नहीं आई जिसने सचमुच शिक्षा और शिक्षक के उत्थान के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखा हो। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं और बड़ी गंभीरता से इस बात को कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की प्रगति में अगर कोई सबसे बड़ा अवरोध है तो वह यह है कि कोई भी व्यवस्था आज तक ऐसी आई ही नहीं जिसने कि शिक्षा और शिक्षक दोनों को उत्थान के लिए कार्य करा हो। केवल इसके लिए कार्य करे कैसे प्राइवेटाइजेशन हो जाए, कैसे हम इस दायित्व से मुक्त हो जाएं, इसके लिए सबने कार्य किया। और ऐसा नहीं था कि शासन इस व्यवस्था को संभाल नहीं सकता था, उसने जानबूझ करके इस व्यवस्था को बनाया और उसकी एक ने शुरुआत करी, दूसरा उसको लेकर ढोकर के चल रहा है। सामाजिक गतिशीलता की स्थिति का उन्नयन राष्ट्र के उन्नयन का निर्धारक बिंदु है, लेकिन आज तक कोई ऐसी शासन व्यवस्था अस्तित्व में आई ही नहीं जिसने सचमुच शिक्षा और शिक्षक के उत्थान के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखा हो। इसे मैंने दोबारा से कहा। आज नई शिक्षा नीति के माध्यम से सुंदर आयाम जोड़ने का विचार परिलक्षित हो रहा है, पर स्वित्त पोषित व्यवस्था जहां कोई मानदंड कार्य नहीं करता उससे, और जो लोग कार्य के प्रति जवाबदेह नहीं है उससे इसका लक्ष्य कैसे प्राप्त होंगे, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सामाजिक गतिशीलता को दिशा देने वालों का आंकड़ा कराह रहा है। यदि शीघ्र उपचार नहीं हुआ तो इस क्षेत्र की सामाजिक गतिशीलता पर प्रश्न चिन्ह टंगना तय है। आप ये समझिए कि इस तरह से काम नहीं होगा कि आप सोचें कि कोई भूखे पेट रह करके और इस तरह की व्यवस्था को बनाने में योग देगा जिससे कि हिंदुस्तान की प्रगति सुनिश्चित हो जाए और सामाजिक गतिशीलता पॉजिटिवली जाए और उदग्र गतिशीलता हो। जिस अध्यापक से हम इस बात की उम्मीद कर रहे हैं उसके लिए व्यवस्थाएं भी तो बराबर हों। बराबर पीरियड और अधिक मेहनत करने के बाद भी वह जो है उसकी स्थिति बहुत खराब है, उसे कई तरह के कार्य करने पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में वह समाज को सुदृढ़ बनाने में अपना पूर्ण योगदान कैसे दे पाएगा, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और सामाजिक गतिशीलता के लिए उसकी भूमिका को आज हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज प्राइवेट सेक्टर एक बड़ा सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर के साथ भी तो न्याय नहीं होता।
आप ये समझिए कि जब मान लीजिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं बीएड या एमएड का, कि जो ही यह प्राइवेट क्षेत्र में गया और सबसे पहले सरकारी क्षेत्र के लोग इसका आकलन करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए आए और प्रैक्टिकल के क्षेत्र में 100% लोगों को प्रथम श्रेणी प्रदान की, तो ऐसी स्थिति में प्रश्न किसके ऊपर टांगा जाएगा? उन लोगों के ऊपर जो उस स्तर को पढ़ा रहे थे, जो लोग उसका मूल्यांकन करने आए उनके ऊपर। कौन जवाब दे? कोई जवाबदेही नहीं। तो इन सब पर विचार करने की आवश्यकता है कि हम सचमुच समर्थ बनाएं, और सचमुच समर्थ बनाएंगे तब सामाजिक गतिशीलता होगी, तब उसके परिणाम प्राप्त होंगे, तब देश की उन्नति होगी। और इसीलिए ये कहा कि अंततः यह कहा जा सकता है कि सामाजिक गतिशीलता का एक सशक्त माध्यम शिक्षा है। इससे कोई इनकार नहीं है कि सामाजिक गतिशीलता का एक सशक्त माध्यम है शिक्षा, लेकिन इसका दिग्भ्रमित होना या इसका अभाव पतन का कारण भी बन सकता है। भारत के पुनर्निर्माण की दिशा में यदि कार्य करना है तो पाखंड की जगह यथार्थ दृष्टिकोण स्थापित करना ही होगा। यदि आज ऐसा संभव हो सका तो ये बहुत गंभीरता से सोचने और विचार करने की बात है कि यदि आज ऐसा संभव हो सका तो हमें सामाजिक गतिशीलता के आधार पर विकसित राष्ट्र होने से कोई रोक नहीं सकता। बहुत बड़ी बात है कि इस सामाजिक गतिशीलता के आधार पर हम विकसित राष्ट्र की पंक्ति में खड़े हो जाएंगे अगर हमारा दृष्टिकोण यथार्थ से युक्त होगा, पाखंड से युक्त नहीं होगा। सबके साथ जो लोग शिक्षा देने के स्तंभ हैं उनके साथ न्याय हो, जो लोग इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनको उनका उचित पारिश्रमिक, उचित मूल्य मिले, तो ऐसी स्थिति में सामाजिक गतिशीलता प्रभावी बन पड़ेगी और इसकी प्रभावशीलता इतनी बढ़ेगी कि हिंदुस्तान बहुत जल्दी ही उस श्रेणी में जाकर के खड़ा हो जाएगा जिसे आप विकसित राष्ट्रों की श्रृंखला कहते हैं। आप सभी, मैं समझता हूं, इस पर विचार करेंगे, मंथन करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।